हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम सीखेंगे फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से आप एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। डिवीज़न मेथड थर्ड मेथड है। इससे पहले के दो मेथड्स लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड करना। देखिए यहाँ पे आपको उस नंबर्स हैं 20, 30 एंड 25। 20, 30 एंड 25 का आप एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे डिवीज़न मेथड से। सबसे पहले आप इन नंबर्स को अलग अलग करके कॉमास का यूज़ करके अलग अलग लिख लीजिए। देखिए 20, 30, एंड 25। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इन नंबर्स में देखना है कि क्या कोई आपका इवन नंबर है। अगर आपका इवन नंबर है तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इवन नंबर मैंने आपको बताया है, इवन नंबर क्या होता है जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये आपको डिजिट अगर वंस प्लेस पे दिखते हैं तो वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 है, 20 के फर्स्ट वाला जो डिजिट है यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट है 0 है। 20 इवन है एंड 30 भी इवन है, लेकिन 25 ऑड है। तो दो हमारे पास जो नंबर है वो इवन है, तो सबसे पहले इन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ। तो आप जो 2 से जो भी नंबर आपके डिवाइड हो रहे हैं उन्हें डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 डिवाइड हो रहा है क्योंकि 20 इवन है। 2 1 ज़ा 2 एंड 0, तो यानी 2 10 ज़ा 20 होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर हम 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 3 को करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड उसके बाद जो 1 बचा वो 10 के 0 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 0 10 बन जाएगा एंड 2 5 ज़ा 10, तो 15 हो जाएगा। वैसे ही 15 2 ज़ा 30 होता है। तो या फिर आप अलग से 30 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2 एंड अगर हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 0 हम यहाँ पे उतारेंगे तो 2 5 ज़ा 10। तो देखिए 15 आ रहा है, उस 15 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 25 के वंस प्लेस पे 5 है, ये एक ऑड नंबर है जो आपका 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 25 को अभी हम वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद ये जो नंबर्स आए हैं 10, 15 एंड 25, क्या इसमें से भी कोई नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 10 होता है। हम 10 को अभी 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 ज़ा 10 एंड 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये और नंबर है। 15 को हम वैसे ही लिखेंगे एंड 25 को अभी ऐसा ही लिखना है। अब देखेंगे जो नंबर्स आए हैं, क्या इनमें से भी कोई आपका 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे ऑड हैं। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम 3 पे आएंगे। क्या 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? 5 तो नहीं होगा, हाँ 15 होगा। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 तो डिवाइड नहीं होता, तो 5 को ऐसे ही उतारेंगे। उसके बाद 15 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 ज़ा पे, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 25 3 की टेबल में नहीं आता, तो 25 को अभी ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसमें से आप कोई भी नंबर ना ही 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 4 से डिवाइड हो रहा है, अब 5 से ही डिवाइड होंगे ये सारे नंबर्स। देखिए सबसे पहले 5 आपका 1, 5 1 ज़ा 5 एंड ये वाला 5 भी 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 25 5 की टेबल में 5 5 ज़ा 25 यानी 5 पे आता है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद इसमें बस 5 है, 5 आपका 5 से ही डिवाइड होगा। 1 ऐसे ही लिखेंगे, ये 1 भी ऐसे ही लिखेंगे एंड 5 1 ज़ा 5। हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो भी डिजिट आए हैं हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिजिट थे 2 × 2 × 3 × 5 × 5।
अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। अब ये जो 4 आएगा उस 4 से हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 ज़ा 12। अब जो ये 12 आया है उससे हम इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12 5 जो होता है 60। एंड अब 60 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 60 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 सा होता है 30। एंड यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हम इस ज़ीरो को ऐसे ही लिख लेते हैं। सो 60 5 सा होता है 300। फिर अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप 60 से 5 को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 5 0 ज़ा 0 एंड 5 6 ज़ा 30। सो 300 आया। अब देखिए ये जो 300 आया है वही 20 30 एंड 25 का एलसीएम है। सो हमने 100 डिवीज़न मेथड से 20 30 एंड 25 का एलसीएम फाइंड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 20 30 एंड 25 का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है। तो आपको जो भी मेथड सही लगता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन मुझे तो ये मेथड सही लगता है, डिवीज़न मेथड। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।